हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉगिंग ज़िंदगी। सारी जगह सरोजनी का विंटर वेयर हॉल देख के मेरे को फोमो हो गया था। सो लास्ट संडे आई ऑल्सो डिसाइडेड टू विजिट सरोजनी विद माई सिबलिंग्स। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं दर्शकों, बट हम जा रहे हैं। लेट कराने वाली हमारी छोटी बहन है गाइस। रिजवान को फ्री के कपड़े मिलने वाले हैं। तो शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा था कि मैं अरशलान, रिजवान, ज़ेबा सबको साथ लेकर जा रही थी सरोजनी, क्योंकि हम सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। एंड एज ऑलवेज ज़ेबा को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल रहा, तो अ लिटिल थैंक यू कि वो साथ आई। मैंने इतना ज़्यादा सुन लिया था और वीडियोस देख ली थी ना कि सरोजनी में कुछ ज़्यादा ही बुरी भीड़ होती है संडे को। एक काम कर, अपनी भी एक दुकान लगा ले। हम बहुत फायदे में रहेंगे क्योंकि देखो अभी कुछ भी नहीं लगा, अभी लगेगा ना तो सबसे पहले हम लूट मचाएंगे। देख रहे हो, अभी लग जाएगा सारा। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सरोजनी नहीं देखा। ऐसा सरोजनी देखा है कभी? ऐसा सरोजनी देखा है कभी? भाई दूसरी बार देख ही रहा हूँ जिंदगी में। ये फिर आए। तुम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो? सेकंड। जिंदगी में 2 ही बार सरोजनी आए तुम लोग? दूसरी बार है। सच में? सच में क्या 4 बार बोल दिया? आई वॉज वेरी स्केर्ड, तो मैं सुबह 8 बजे ही इन लोगों को लेकर निकल गई। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टाइम, क्योंकि लिटरली उस टाइम पे कुछ भी नहीं खुला होता है। तो फिर हम जाके सुबह सुबह धूप में पार्क में बैठ गए। हमने काफ़ी देर बातें की, हंसी मजाक किया। बाय द टाइम 10:30 और 11 AM के आसपास जो है मार्केट लगना स्टार्ट हुई। और कसम से मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ लोग भी रहते हैं, क्योंकि ऊपर घरों पे तो कभी नज़र गई नहीं। तो एक छोटू सा स्टॉल था जहाँ पे स्वेटर्स और हाईनेक्स मिल रहे थे फॉर जस्ट ₹150। एंड ये वाइट शर्ट्स का कलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो ₹150। इसमें सब कुछ ही वाइट था। और यार वहाँ पे इतनी तेज़ी से भीड़ आना स्टार्ट हुई कि देखते ही देखते पूरी मार्केट भर गई। और यहाँ देखो यार, ये कोट्स ना सिर्फ ₹50 में, अगर आप ढंग से ढूंढोगे ना तो आपको बहुत ही बढ़िया कुछ इसमें मिल जाएगा। वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड आफ्टर गोइंग टू सरोजनी दैट संडे इज दैट द हाइप इज रियली रियल। मतलब विंटर वेयर का सारा काफ़ी सही कलेक्शन था वहाँ पर। ट्रेंच कोट से लेकर लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग वुलन ड्रेसेस, बॉयज़ के लिए जैकेट्स, वर्सिटीज़, विंटर वेयर शर्ट्स और बाकी सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जैसे कि बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स, मफलर, स्टॉल्स, आई मीन व्हाट नॉट। स्पेशली अराउंड दिस टाइम बॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। तो मेरे भाई लोगों ने काफ़ी सारी रील्स देखी थी, तो वो शॉप नंबर्स लिख के गए थे। पर वहाँ जाके यार कोई नोट्स काम नहीं आते, आपको खुद ही सब एक्सप्लोर करना पड़ता है। और जितनी हमने शॉपिंग नहीं की उतना तो खाना पीना किया हमने। तो बीच बीच में हमने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पे हम रुके नहीं और खाया नहीं। और पता नहीं क्यों आई एम अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। तो मेरे से शॉपिंग नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार अपने आप को ऐसा ट्राई किया है दैट आई गो टू प्लेसेस एंड ट्राई टू शॉप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन गो, बट मेरे से लिटरली नहीं होता। और इस दिन मुझे पता चला कि हम चारों ही ऐसे हैं। तो कुछ भी ऐसा पसंद आ रहा था तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें लेना है या नहीं लेना। मैं ज़ेबा से पूछ रही हूँ, ज़ेबा रिजवान से पूछ रही है, रिजवान फिर मुझसे पूछ रहा है। और इसके चक्कर में काफ़ी केओस हुआ और हम बहुत कम चीज़ें ख़रीद पाए उस दिन, जिसका मुझे काफ़ी रिग्रेट है। कश्मीरी वेलवेट कुर्तीज़ भी मिल रही थी वहाँ पर, जिसके साथ शॉल और पैंट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री थी, जस्ट फॉर ₹600। और पता ही नहीं चला कब 11 बजे से 1 बज गया और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पर। तो मेरे भाई लोग सारी शॉप्स में जा रहे थे, चीज़ें पसंद कर रहे थे और फॉर सम रीज़न वो नहीं ख़रीद रहे थे। या तो उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था या फिर कलर अवेलेबल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा पनौती टाइप का दिन था उस दिन दर्शकों। पे वार्म शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स और लॉन्ग कोट्स ऐसा 50, 200, ₹150 में सेल थी। और अगर आप ढंग से ढूंढेंगे, बार्गेन करेंगे तो आपको काफ़ी क्लासी पीसेस मिल जाएंगे उधर। और अगर आप भी हम लोगों जैसे हैं कि जल्दी से समझ नहीं आता और आप बहुत सारे पाइल में से पीसेस नहीं ढूंढ पाते हैं, तो सरोजनी इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। शॉपिंग करते करते हमें इतनी तेज़ भूख लग गई कि हमने सोचा चलो यार कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। और सीरियसली हमें मार्केट के बीच में से मैकडी तक जाने में
ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था वहाँ पे। ऑलमोस्ट 2 बज गए थे इस टाइम तक। देन वी वेंट टू मैकडी और वहाँ पे हमने काफ़ी इत्मीनान से बैठकर खूब सारा खाया, बिल्कुल लाइक अ लिटिल पार्टी। तो हम जिस पर्पज़ के लिए गए थे एक्चुअली नन ऑफ अस वाज फोकस्ड ऑन दैट कि हमें चीज़ें ख़रीदनी है, सर्दियों की चीज़ें स्टॉक अप करनी है। सब ने बड़ी बड़ी लिस्ट बना रखी थी, रील सेव कर रखी थी, यू नो शॉप नंबर्स हम लिख कर लेके गए थे, बट कुछ भी उधर काम नहीं आया। और वहाँ से खाने पीने के बाद वी केम बैक टू सरोजनी कि हम कुछ तो ले लें एटलीस्ट। और फिर हमने 3-4 छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ख़रीदी। और भीड़ का आलम आप देख लीजिए, थक के हम चूर हो गए थे, बट मैंने जैसे तैसे अपने भाई बहनों को ब्राइब करके कन्विंस किया कि पास में ही दिल्ली हाट है तो हम वहाँ चलते हैं। और उनमें से कोई राज़ी नहीं था, सब थक चुके थे और सब बोल रहे हैं बड़ी आपी तू पागल हो गई है, घर चल घर चल। बट मैंने उनको बस बोला कि ठीक है हम बस गेट तक जाएंगे, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो विल कम बैक। बट मैंने वहाँ जाते ही फटाफट चालाकी से टिकट्स ख़रीद दी और फिर मैं उन सबको अंदर लेके गई। अंदर काफ़ी वाइब्रेंट माहौल था, बहुत अच्छी जगह है INA दिल्ली हाट। अगर आप नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइए। पूरे 12 मंथ्स यहाँ पे मार्केट लगी रहती है, सारे स्टेट्स के काफ़ी अच्छे कुजीन्स आपको वहाँ पे खाने को मिलेंगे, हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी, बहुत प्यारे स्टॉल्स और काफ़ी अच्छा सुकून भरा माहौल। आप फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है यहाँ जाने के बाद। मेरे भाइयों को भी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। फिर हमने थोड़ा सा खाया पिया, बैठकर बातें की। ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी वेरी क्वालिटी डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम चारों ऐसे हैंग आउट नहीं करते ईजिली। और उस दिन हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें करना चाहिए। हालांकि आई लव टेकिंग माई फैमिली आउट और हम काफ़ी ज़्यादा मैं बाहर लेकर जाती रहती हूँ, बट ऐसे ओनली we4 ऐसा काफ़ी कम होता है। सो एनीवेज़ वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस घर को चल दिए। हम सुबह 8 बजे निकले थे और रात को 8 बजे घर पहुँचे। इट वाज सो मच फन, टोटली वर्थ इट। और हमने सरोजनी से क्या क्या ख़रीदा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग माई वीडियो।